राधे राधे दोस्तों, आप लोग का मेरे वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का द्विघात समीकरण लेसन 4 है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों देख लेते हैं हम सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होता है। यह चर x के रूप में इस प्रकार होती है जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर कभी भी 0 नहीं होता है। चर की घातों के घटते क्रम में लिखी गई है। चर की जो घात होती है वो किस क्रम में होती है? घटते हुए क्रम में रहती है। द्विघाती समीकरण द्विघाती समीकरण के मानक रूप में कहलाती है। द्विघाती समीकरण के मानक रूप में कहलाती है क्या? जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई द्विघाती समीकरण का मानक रूप है तो क्या होगा हमारा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन यहाँ कभी भी जहाँ x बराबर जहाँ a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। जहाँ a बराबर क्या होगा? कभी भी 0 नहीं होगा। यह क्या है? यह द्विघाती समीकरण का क्या है? द्विघाती समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम। आगे जैसे मान लीजिए कि बहुपद, जैसे देख लेते हैं हम बहुपद px है। कोई बहुपद क्या है? px है। px के शून्यक ही बहुपद के px के शून्यक ही बहुपद px के शून्यक ही क्या होते हैं? द्विघात समीकरण होते हैं। क्या होते हैं? द्विघाती समीकरण px बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? यदि समीकरण मतलब यही जो ये हमारा ये क्या है? ये है द्विघाती समीकरण का मानक रूप होता है। जो ये हमारा है, अगर कोई बहुपद px के शून्यक हैं तो वही द्विघाती समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। px बराबर 0 के मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? px बराबर 0 के मूल कहलाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं हम जैसे कि यदि मान लेते हैं यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसको हम इसका मानक रूप कैसे निकालेंगे? मतलब 6 की विवेचना करेंगे। पहले विवेचना करने में तो स्पष्ट होगा कि px एक द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद के लिए क्या करेंगे? देख लेते हैं वो द्विघाती बहुपद है कि नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है। मान लीजिए हमने मान लिया px x बराबर 3 है,
तो यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा दोस्तों P3 बराबर 9 माइनस 15 प्लस 6 बराबर 0। क्या जगह हमारा x बराबर 3 रखेंगे तो x के x आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 5 3 15 6 0 ये हो जाएगा। अगर हम मान लेंगे क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं x बराबर 2 है तो हमारा P2 बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 दूना के 4 माइनस 10 5 दूना के 10 प्लस 6 बराबर 0 हो जाता। ये हमारा हो जाता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा मेरा। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि x बराबर 2 तथा x बराबर 3 एक द्विघाती बहुपद के शून्यक हैं। क्या है, x बराबर 2 x बराबर 3 एक द्विघाती बहुपद के शून्यक है, अतः x बराबर 2 तथा x बराबर 3 क्या होंगे, द्विघाती समीकरण के मूल रूप होंगे। द्विघाती समीकरण के मूल रूप होंगे किस समीकरण के, एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के क्या होंगे, मूल रूप होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।